परिणानाम् अर्थसंहानां रसानां छन्दस्मपि मंगलम च करितारो वंदे श्रद्धावाणी विनायक। राधा मित्रों, आपका स्वागत है आपके चैनल ज्ञान गंगा की धारा में। तो चलिए मित्रों, हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है श्रीमद् भागवत गीता के सबसे पहले अध्याय का 15वां श्लोक। तो चलिए शुरू करते हैं। अब संजय आगे के 4 श्लोकों में पूर्व श्लोकों का खुलासा करते हुए दूसरों के शंखवादन का वर्णन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पंजन्य हर्षिकेश देवदत्त धनंजय पौंड्रम दधम्मो महाशंखम भीमकर्मा विकोदर। पंजन्य का मतलब होता है पंजन्य नामक। पंजन्य हर्षिकेश, हर्षिकेश का मतलब होता है, हर्षिकेश भगवान श्री कृष्ण जो जीव की इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। पंजन्य हर्षिकेश देवदत्त धनंजय, देवदत्त का मतलब है देवदत्त नामक शंख। पंजन्य हर्षिकेश देवदत्त धनंजय पौंड्रम, धनंजय का मतलब होता है अर्जुन, धन को जीतने वाला। तो चलिए आप दूसरी लाइन पर चलते हैं। पौंड्रम, पौंड्रम का मतलब होता है पौंड्रिक नामक शंख। पौंड्रम दधम्मो, दधम्मो का मतलब होता है बजाया। पौंड्रम दधम्मो महाशंखम, महाशंखम का मतलब होता है भीषण शंख। पौंड्रम दधम्मो महाशंखम भीमकर्मा, भीमकर्मा का मतलब है अति मानवीय कर्म करने वाला। भीमकर्मा विकोदर, विकोदर का मतलब है अति भोजी भीम ने। तो चलिए अब मैं आपको इस श्लोक की हिंदी भी बता देती हूँ। संजय ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रिक नामक भयंकर शंख बजाया। तो चलिए अब हम व्याख्या भी कर लेते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को हर्षिकेश कहा गया है क्योंकि वही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। प्रत्येक जीव उनके भित्रांश हैं। जीवों की इंद्रियां भी उनके इंद्रियों के ही अंश हैं। अब क्योंकि निर्विशेषवादी इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे इंद्ररहित या निर्विशेष कहने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह इंद्रियों का निर्देशन करते हैं जिससे जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले। और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो भगवान प्रत्यक्ष ही निर्देशन करते हैं। जहां कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उन्हें हर्षिकेश कहा गया है। भगवान के भित्र भित्र कार्य के अनुसार उनके भित्र भित्र नाम हैं। उदाहरण अर्थ उनका एक नाम मधुसूदन भी है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के एक दैत्य का संहार किया था, इसलिए उनका नाम मधुसूदन पड़ गया। ऐसे ही गायों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण उनका एक नाम गोविंद भी है। और वासुदेव जी के पुत्र होने के कारण उनका एक नाम वासुदेव जी है। और देव की माता को माता के रूप में स्वीकार करने के कारण उनका एक नाम देवकी नंदन भी है। ऐसे ही यशोदा मैया के साथ बाल लीलाएं करने के कारण उनका एक नाम यशोदा नंदन भी है। और अपने मित्र अर्जुन के रथ का सारथी बनने के कारण उनका एक नाम पार्थ सारथी भी है। ऐसे ही उनका एक नाम हर्षिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन को निर्देशन किया था। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय भी कहा गया है। जब उनके बड़े भाई युधिष्ठिर जी को धन की आवश्यकता पड़ी थी विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए, तो अर्जुन ने ही उनकी सहायता की थी। ऐसे ही भीम विकोदर कहलाते हैं। जैसे ही वे अधिक खाने वाले हैं, ऐसे ही अति मानवीय कार्य भी करने वाले हैं, जैसे कि हिडम्बासुर का वध। अतः पांडव सेना में श्री कृष्ण आदि विविध प्रकार के व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न ही परम निर्देशक भगवान श्री कृष्ण ही थे और न ही भाग्य की देवी श्री ही थी। अतः कौरव की पराजय पूर्ण निश्चित थी। दिव्य शंखों की ध्वनि मानवीय संदेश दे रही हो। तो पांचजन्य हर्षिकेश कहने का आशय यह है कि अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण अर्थात सबकी मन की बात जानने वाले भगवान श्री कृष्ण ने पांडव के पक्ष में खड़े होकर पांचजन्य नामक शंख को बजाते हैं। भगवान ने पांचजन्य नामक शंख रूपधारी दैत्य को मारकर उसे संघ के रूप में ग्रहण किया, इसलिए उस संघ का नाम पांचजन्य हो गया।
अब हम चलते हैं देवदत्त धनंजय। कहने का आशय यह है कि राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीतकर बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था, इसलिए अर्जुन का नाम धनंजय पड़ गया। नीति कवच आदि दैत्यों को साथ युद्ध करते समय देवराज इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त नामक शंख दिया था। उस शंख की आवाज बहुत दूर तक जाती थी, बड़ी भयंकर थी, जिससे शत्रु सेना घबरा जाती थी। उसी देवदत्त नामक शंख को अर्जुन ने बड़ी जोर से बजाया। अब हम चलते हैं पौंड्रम दधम्मो महाशंखम भीमकर्मा विकोदरा। कहने का आशय यह है कि जैसे कि हिडम्बासुर, बकासुर, जटासुर आदि असुर तथा कीचक, जरासंध आदि सूरवीरों को मारने के कारण भीमसेन का नाम भीमकर्मा पड़ गया। उनके पेट में जठर अग्नि शिवाय वृक नाम की एक विशेष अग्नि थी, जिसे बहुत अधिक भोजन पचता था, इसलिए उनका नाम विकोदर पड़ गया। इसलिए भीमसेन ने पौंड्रक नामक शंख को बड़े जोर से बजाया। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।